बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2.4 एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं। इस एक्सरसाइज में हमें ये फंक्शन गिवन है। ये क्वेश्चन दूसरी टाइप का जो हमने 2.3 एक्सरसाइज में किया था, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया कि इसको आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से करें। मतलब ये जो फंक्शन है इसको आपने दो मुख्तलिफ फंक्शंस में सेपरेट करना है, इसको ब्रेक करना है आपने। और ब्रेक इस तरीके से करना है कि हमारा जो डेरिवेटिव वाला काम है वो आसान हो, मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर आप देखें 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स इसका स्क्वायर रूट है। और ये जो 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स है ये वाला, इसको हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। अब इसको हमने फिर अलग करने का मतलब क्या है कि इसको हम एक नया नाम दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, u को लिख दिया 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। और ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें फंक्शन की पावर नजर आ रही है और पावर रूल जो है वो होता है x की पावर n और फिर क्या हो जाता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो हमें यहाँ पर फंक्शन की पावर नजर आ रही है और पावर का जो डेरिवेटिव मालूम करने का तरीका है वो सिंपल रूल ये वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल फंक्शन होना चाहिए, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि सिंपल वेरिएबल हो, उसके साथ कुछ और ना हो। तो वही चीज बनाने के लिए हमने इसको अपने u का नाम दे दिया ताकि ये u की पावर बन जाए और हम इस तरह पावर रूल अप्लाई कर सकें। तो ये उसका तरीका है कि हमारे पास जो भी गिवन फंक्शन होगा उसको जो स्टैंडर्ड है हमारा सिंपल x वो बनाना है हमने। तो यहाँ पर इस क्योंकि x तो ऑलरेडी यूज हो रहा है तो हमने नया वेरिएबल लेकर आना है और वो नया वेरिएबल हमने कौन सा यूज किया, वो है u। तो हमने इसको u के बराबर ले लिया, तब ये क्या बन गया हमारा y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u। अब ये दो फंक्शन बन गए। अब दोनों आपको सिंपल नजर आ रहा है, इसका हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमें नजर आ रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, डिवीजन का काम हो रहा है, तो इसका मतलब है क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो ये सिंपल सा काम हमें नजर आ रहा है। इस तरह यहाँ पर हम देखें कोई सिंपल पावर है, पावर रूल अप्लाई करके हम इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो दोनों जगह पर डेरिवेटिव मालूम करने का जो काम है वो आसान हो गया है इसको सेपरेट करने की वजह से। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था लेकिन हमें बाउंड किया गया है कि इसको सूटेबल सब्स्टिट्यूशन से करें। तो फिर हमने गिवन फंक्शन को सेपरेट करना है, ब्रेक करना है कि इस तरीके से दो फंक्शन बन जाएं और दोनों का डेरिवेटिव मालूम करना आसान हो। तो ये हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा, ये हमारा सेकंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लेंगे। राइट साइड पर जो वेरिएबल होगा उसके लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तब ये u का डेरिवेटिव du बाय dx हो गया, यहाँ पर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल ऑपरेटर आ गया। अब इधर हमें नजर आ रहा है क्वोशिएंट रूल। अब हमें यहाँ पर क्वोशिएंट रूल नजर आ रहा है, उस क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल का हमें कैसे पता चलता है, मैंने आपको बहुत दफा बताया कि हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक फंक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा होता है। ऐसा हो तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो अब ये क्वोशिएंट रूल फिर देखें आपके सामने लिखा हुआ है, ये फंक्शन f है, ये g है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। जब हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सेकंड फंक्शन सेम आ जाता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाता है। फिर माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाता है और डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आता है। तो ये क्वोशिएंट रूल है, यही अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड है, तो पहले डिनोमिनेटर में सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ गया। अब न्यूमरेटर में देखते हैं, सेकंड फंक्शन सेम होगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम हो जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसको फिर मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये वाला 1 प्लस एक्स सेम आ गया। यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव लिखा हुआ है, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और इस x का डेरिवेटिव हो गया 1। इस तरह ये माइनस 1 माइनस एक्स आ गया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, x का 1 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अब आप देखें ये 1 प्लस एक्स है, ये माइनस 1 है, तो माइनस 1 इस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स, वो लिख दिया हमने। उसके बाद ये 0 प्लस 1 1 आएगा
इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स ही आएगा। अब इस माइनस की वजह से माइनस 1 हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, वो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो एक्स है वो एक्स से कैंसिल हो गया और ये क्या बन गया माइनस 1 माइनस 2। तो हमने क्या मालूम किया हुआ डी यू बाय डी एक्स, जो चीज हम मालूम की है हमने वो क्या डी यू बाय डी एक्स। तो डी यू बाय डी एक्स हमारे पास किसके बराबर हो गया माइनस 2 और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसका डेरिवेटिव मालूम कर लिया डी यू बाय डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इसका डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर राइट साइड पर जो हमें वेरिएबल नजर आ रहा है वो है u, तो इसका सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि उसके राइट साइड पर u मौजूद है, तो dy बाय du हो गया हमारे पास, ये राइट साइड का डिफरेंशियल आ गया। तो अब यहाँ पर आप देखें पावर है तो पावर को अप्लाई हो जाएगा, पावर फंक्शन से पहले आ जाती है और पावर में से 1 माइनस हो गया। ये पावर रूल लिखा हुआ है आपके सामने, x पावर n का डेरिवेटिव इक्वल होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हमने u की वैल्यू जो है वो पुट कर दी, जो हमारे पास इक्वेशन 1 में मौजूद थी u की वैल्यू वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। अब इस पावर को फिर हमने न्यूमरेटर की अलग कर लिया, डिनोमिनेटर की अलग कर लिया। अब यहाँ पर हम चेन रूल लगा रहे हैं। अब चेन रूल के बारे में आपको बताना है। चेन रूल का मतलब क्या है कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन से ताल्लुक है, ठीक है। ऐसे है, देखें यहाँ पर हमने y से x पर जाना है, ये हमने y से x पर जाना है, तो ये हमने लिखा y का डेरिवेटिव x के लिहाज से हमने मालूम करना है, dy बाय dx बन गया, ठीक है जी। हमने तवज्जो से ये बात सुनी आपने क्योंकि ये बार बार यूज होती है। चेन रूल में क्या है कि हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो ये एक रास्ता है हमारे पास जाने का, डायरेक्ट रास्ता ये वाला कि y का x से डेरिवेटिव वाला dy बाय dx बन गया। अब चेन रूल का क्या है कि हमने दरमियान में किसी, क्योंकि हमने फंक्शन को स्प्लिट किया था, ब्रेक किया था, किसकी मदद से किया था u की मदद से, तब हमारे पास जो नया रास्ता बन गया वो ये वाला है, y का डेरिवेटिव u के लिहाज से, यानी कि y को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये बनेगा dy बाय du, ये मैंने लिखा है dy बाय du। उसके बाद क्या होगा, फिर u का डेरिवेटिव होगा x के लिहाज से, du बाय dx, तो वही देख लें du बाय dx बन गया। तो y का u से पहले फिर u का x से, ये रास्ता है जो हमने चूज करना है चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए। इस रूल में क्या होता है, जैसे हम एक दूसरे के हाथ पकड़ लें, एक आदमी ने दूसरे का हाथ पकड़ा, दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का, फिर उसने चौथा पहले का दोबारा हाथ पकड़ ले तो दोबारा वहीं आ जाएंगे हम, तो क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी, एक जंजीर बन जाएगी, ठीक है जी। तो इसके साथ क्या करते हैं, हम गिवन वेरिएबल्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ पर तो हमारे पास सिंगल वेरिएबल है जो हम कनेक्ट कर रहे होंगे। हायर क्लासेस में हम एक से ज्यादा वेरिएबल्स यूज कर रहे होते हैं चेन रूल को अप्लाई करते हुए। तो ये आपने अब याद रखना है कि चेन रूल में हमने क्या करना है कि एक थर्ड वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, लेफ्ट साइड तो डायरेक्ट होगा कि y से x पर जा रहे हैं हम, लेकिन जो राइट साइड होगी वो जो थर्ड वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया होगा उसकी हेल्प से हमने जाना है फर्स्ट वेरिएबल से सेकंड वेरिएबल की तरफ। अब यहाँ पर हम dy बाय du की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमने मालूम किया हुआ है, du बाय dx की वैल्यू पुट कर देंगे, वो हमने ये मालूम की हुई है, ये हमने इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेकर मालूम किया था, ये इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेकर मालूम किया है, दोनों की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने चेन रूल में dy बाय du इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये dy बाय du है, ये वैल्यू आ गई इसकी। उसके बाद du बाय dx, ये du बाय dx है, ये उसकी वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये वाला 2:2 से कैंसिल हो गया, इसको हम नीचे ले आए, पावर -1/2 थी प्लस 1/2 हो जाएगी, अंडर रूट बन जाएगा, ये वाला -1 इधर हमें नजर आ रहा है, और इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गए, -1/2 प्लस 2।
और ये -1/2 प्लस 2 को जब हम ऐड करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया। आइए अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 देखते हैं। ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसको वही हमने सब्स्टिट्यूशन से करना है, यानी चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन से करने का मतलब या चेन रूल से करने का मतलब क्या होता है कि हमने गिवन फंक्शन को सेपरेट करना है, इसको सिंपल शेप में लेकर आना है। तो यहाँ पर हम देखें भाई स्क्वायर रूट है इस चीज का, तो जिस चीज का स्क्वायर रूट है उसको हम u का नाम दे देंगे। तो x प्लस एक्स रूट को हमने क्या कह दिया, u कह दिया। तो ये y हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ u। तो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। तब आप देख सकते हैं कि दोनों हमें अलग अलग नजर आ रही हैं और सिंपल शेप में है। तो अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पर जो वेरिएबल है वो x है। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पर दो फंक्शंस हैं जो प्लस हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, सेकंड का अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आ गया, यहाँ पर हम पावर रूल लगाएंगे। ये पावर रूल है, x की पावर n हो तो हम क्या करते हैं, पावर n पहले आ जाती है फंक्शन से और x की पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये n था तो n माइनस 1 हो गया। तो यही काम यहाँ पर होगा, 1/2 पहले आ गया, पावर में से 1 माइनस हुआ तो 1/2 माइनस 1 हो गया। अब ये वाला 1 सेम आ गया, ये वाला 1/2 भी सेम आ गया, और इस जगह पर ये जो पावर है हमारे पास 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 हो गई। इसको नीचे लेकर आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x की पावर 1/2 हो तो हम उसको x का स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो ये हमने du/dx मालूम कर लिया। अब हम इक्वेशन जो 2 है हमारी, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और राइट साइड पर जो वेरिएबल है वो u है, तो u के लिहाज से लेंगे। तो डिफरेंशिएट किया हो गया इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ पर u होना चाहिए। तो अब हमने इसका डिफरेंशियल लिखा, देखें यहाँ पर फिर वही पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। पावर पहले आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -1/2, और इस u की वैल्यू पुट कर दी आपने। ये u की वैल्यू है जो आपने पुट कर दी है इधर, और ये वाला -1/2 सेम आ गया। अब क्या करेंगे, हम इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे लेकर आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा x प्लस एक्स रूट का। तो ये हमने dy/du मालूम कर लिया। अब हम चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल लगाने के लिए हमारे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल है y का डेरिवेटिव हमने x के लिहाज से निकालना है, तो y का ये dy/dx बनेगा। इस तरह ये एक रास्ता है, ये लेफ्ट साइड पर लिख लिया हमने। लेकिन अब हमने जो रास्ता चूज किया है सब्स्टिट्यूशन के लिए, दरमियान में u आ गया, तो y का डेरिवेटिव u के लिहाज से यानी कि dy/du। फिर यहां से आगे जाएंगे तो वो रास्ता क्या होगा, du/dx, du/dx। तो वही लिखा हुआ है हमने dy/du, ये पहला पार्ट। फिर ये दूसरा पार्ट क्या बन गया, du/dx। तो अब यहाँ पर dy/du की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू है, और du/dx की वैल्यू ये हमने निकाली है, इसको पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल दी। अब ये रकम 1 से मल्टीप्लाई होगी, सेम आ जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो सेम आ गई। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं। ये गिवन फंक्शन है, और ये क्वेश्चन जो है आप 2.3 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, ये उसका क्वेश्चन नंबर 15 था। अब यहाँ पर हमने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है। पहला काम तो ये कि हमने इसको इसको x को हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिख लिया, तो ये बन गया x², ये a प्लस एक्स, ये a माइनस एक्स। अगर हम स्क्वायर रूट को अलग करें x² का, तो ये x ही बन जाएगा, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स का अलग हो जाएगा। अब इस x² को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ax² प्लस x³ बन गया, नीचे a माइनस एक्स आ गया। स्क्वायर रूट को आप पावर की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब ये देखिए ये फंक्शन हमारे पास आ गया। तो अब हम इसको सिंपल शेप में देने के लिए इसको हम u का नाम दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर पावर नजर आ रही है, इसका मतलब है पावर रूल अप्लाई करना है हमने। और पावर रूल के जो सिंपल शेप है, यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, सिर्फ x होना चाहिए। अब क्योंकि x तो ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो हम इसको क्या कह देंगे, u कह देंगे। तो इसको हमने u कह दिया, तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, u पावर 1/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन बन गई हैं। अब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। तो यहाँ पर
क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड। क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सेकंड फंक्शन सेम आता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो जाता है, फिर माइनस लगाते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाता है और सेकंड का डेरिवेटिव हो जाता है। और डिनोमिनेटर में क्या होता है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में मौजूद होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। ये क्वोशिएंट रूल है जो हमने अप्लाई किया है। अब हम इसको बार बार तकरीबन हर सवाल में यूज हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो अब बेटा जी ये a माइनस एक्स सेम आ गया, इधर अब हम डेरिवेटिव जब अलग करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो इस a की वजह से वो क्या हो जाएगा 2ax। यहाँ पर पावर रूल से x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये सेम आ गया। और यहाँ पर डेरिवेटिव जब हम अलग करेंगे, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस x का 1 हो जाएगा। तो ये डिनोमिनेटर वाली टर्म सेम आ गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या सिंप्लीफिकेशन है कि ये जो a माइनस एक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला a जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है 2a स्क्वायर x। उसके बाद ये a जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 3ax स्क्वायर। ये देखिए हमने लिखा हुआ है प्लस 3ax स्क्वायर। उसके बाद अब ये वाला माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस 2ax स्क्वायर। ये देख लें माइनस 2ax स्क्वायर लिखा हुआ है। उसके बाद अब ये वाला माइनस एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब बन जाएगा, तो वही हमने लिख दिया माइनस 3x क्यूब। अब ये वाला माइनस 1 है, इस माइनस को प्लस कर देगा तो ये ax स्क्वायर प्लस x क्यूब वहां पर सेम आ जाएगा, तो वही हो गया ax स्क्वायर प्लस x क्यूब। और ये जो डिनोमिनेटर में था a माइनस एक्स होल स्क्वायर वो सेम आ गया। अब ये 2a स्क्वायर x ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको देखें, ये दोनों और ये एक ही टाइप के टर्म्स हैं, इनको हमने इकट्ठा कर लिया 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ax स्क्वायर। ये ax स्क्वायर है तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2ax स्क्वायर। और ये वाला माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब, तो माइनस का 2x क्यूब बच जाएगा। और ये वाली चीज सेम आ गई। अब यहाँ से हम 2x हमें कॉमन है वो कॉमन ले लिया हमने, तो ये बच गया a स्क्वायर, ये प्लस ax, ये माइनस x स्क्वायर, और ये चीज सेम आ गई। तो अब हमने क्या किया, यहाँ तक इस पहली इक्वेशन का जो डेरिवेटिव है वो हमने मालूम कर लिया है। अब हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन 2 है, राइट साइड पर वेरिएबल u है, तो इसको u के लिहाज से डिफरेंशिएट किया, हमने लिख दिया डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u। तो यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो गया, पावर फंक्शन से पहले आ जाती है, पावर में से 1 माइनस हो गया। अब यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर दी हमने, ये u था तो ये हमने यहाँ पर u की वैल्यू पुट कर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से हमें x के कॉमन नजर आ रहा है वो हमने कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस एक्स, वो लिख लिया। और न्यूमरेटर की जो पावर है वो अलग कर ली, इसका डिनोमिनेटर की पावर अलग हो गई। अब ये पावर x स्क्वायर की अलग हो जाएगी, a प्लस एक्स की अलग हो जाएगी, ये चीज सेम आ गई। अब x स्क्वायर की पावर में जो 2 है ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया x की पावर माइनस 1। ये रकम है इसको नीचे ले आएंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली टर्म सेम आ गई। अब इसको नीचे लाएंगे, ये 2x बन जाएगा, ये a प्लस एक्स की पावर 1/2 थी, अंडर रूट हो गया, ये चीज सेम आ गई। तो ये हमने dy/du मालूम कर लिया। तो अब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो रास्ता था वो ये था कि हमने y से x पर जाना है, तो dy/dx निकालना है हमें, लेकिन जो रास्ता हमने चूज किया वो ये है dy/du। ठीक है, y से u पर जाएंगे, फिर u से x पर जाएंगे, तो du/dx ये हमने राइट साइड पर लिखा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट कर दें, dy/du हमने ये निकाला है, ये वैल्यू पुट कर दी, du/dx ये है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पर ये वाला 2x इस 2x से कैंसिल हो गया और ये ऊपर वाली रकम सेम आ गई, a प्लस एक्स का अंडर रूट ये भी सेम आ गया। इन दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं, ये -1/2 है, ये +2 है, ये दोनों पावर्स ऐड होकर क्या बन जाएगा 3/2।
तो इस तरीके से ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट 4 देखते हैं। ये गिवन फंक्शन है, यहाँ पर भी हमें देखें पावर नजर आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि पावर रूल को ध्यान में रखते हुए हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो इस जगह पर सिंगल नंबर होना चाहिए जिसकी पावर है यहाँ पर सिर्फ x होना चाहिए। अब क्योंकि x तो ऑलरेडी आ रहा है, हम क्या यूज कर लेते हैं u, तो इसको हमने क्या कह दिया u कह दिया। तो हमारे पास फिर क्या बनेगा y इक्वल टू u पावर 6। तो अब ये देखें, ये भी सिंपल फंक्शन हमें नजर आ रहा है, ये भी सिंपल फंक्शन नजर आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन का फायदा यही है कि वो जो हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस है उसको इजी कर देता है। अब हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने देख डेरिवेटिव ले लिया। अब ये क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब है डिफरेंस रूल भी अप्लाई हो रहा है और सम रूल भी अप्लाई हो रहा है। तो इस रूल के मुताबिक क्या होता है, हर फंक्शन का डेरिवेटिव अलग हो जाता है। तो दरमियान में अगर प्लस है तो प्लस आता है, माइनस है तो माइनस आता है। तो इसका डेरिवेटिव अलग हो गया, फिर ये माइनस आ गया, फिर डेरिवेटिव इसका अलग हो गया, प्लस आ गया ये वाला, फिर 7 का डेरिवेटिव अलग हो गया। अब ये वाला 3 जो है ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, और इस x स्क्वायर का जब आप डेरिवेटिव लेंगे वो हो जाएगा 2x। इसी तरीके से ये वाला 2 डेरिवेटिव से पहले आ गया, फिर इस x का डेरिवेटिव आप लेंगे तो वो 1 हो जाएगा, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो क्या बन गया 6x - 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन हमने ले लिया, तो du/dx हमारे पास क्या हो गया 2 × 3x - 1। तो ये du/dx हमने मालूम कर लिया, यानी कि इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव हमने मालूम कर लिया। अब हम इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि राइट साइड पर वेरिएबल जो है वो u है। तो हमने डिफरेंशिएट किया इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू u, ये हो गया। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई होगा, पावर पहले आ जाएगी फंक्शन से, और इस पावर में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब इस u की जगह हमने ये वाली वैल्यू जो है पुट कर दी है, तो ये हमने लिख दिया, और ये हमारे पास dy/du आ गया। अब हमने चेन रूल अप्लाई करना है, तो हमने क्या करना था, हमने जाना था y से x पर। ये हमारा वो बात है जो शुरू में हमारे पास था, हमने y से x पर जाना, इसका मतलब है dy/dx हमने मालूम करना है, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट साइड पर लिख दिया हमने dy/dx। अब सेपरेट करने के बाद एक नया वेरिएबल u आ गया, तो हमारे पास नया रास्ता बन गया। अब हमने यहां से जाना है dy/du, फिर यहां से इधर जाना है du/dx। पहुंचना वहीं पर है, लेकिन सेपरेट करने की वजह से, ब्रेक करने की वजह से, तो हमारे पास अब ये रास्ता बन गया dy/du, और फिर यहां से du/dx। तो ये राइट साइड पर हमने लिखा हुआ है। अब dy/du की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। फिर du/dx, इसकी वैल्यू ये निकाली हुई हमने, ये पुट कर दी। अब इसको सिंपलीफाई करना है, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, बाकी रकम जो है वो सेम आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा जो पार्ट 4 था क्वेश्चन 1 का वो कंप्लीट हो गया। आइए अब हम पार्ट 5 देखते हैं। ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट है, यानी कि पावर है, पावर रूल की सिंपल शेप में यहाँ पर x होना चाहिए, तो हमने उसको u का नाम दे दिया, और फिर ये हमारे पास y क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ u। अब हम इस इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लेंगे, वो हमने डेरिवेटिव ले लिया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, सेकंड फंक्शन सेम आ जाता है फर्स्ट का डेरिवेटिव, फिर माइनस लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाता है, सेकंड का डेरिवेटिव आता है, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन मौजूद होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद ये चीज सेम आ गई, यहाँ पर a स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। इस तरह ये सेम आ गया, a स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब ये वाला 2x जो है हम कॉमन ले सकते हैं, वो हमने कॉमन लिया, ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, और ये इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस प्लस हो गया, तो क्या बच गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये चीज सेम आ गई। अब यहाँ पर x स्क्वायर जो है x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमने वही लिख दिया 4a स्क्वायर x, और ये डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो सेम आ गई है। अब हमने इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव तो मालूम कर लिया,
अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव लेंगे इसका, किसके लिहाज से, u के लिहाज से। तो वही हमने लिखा। अब यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो गई। पावर रूल के मुताबिक पावर फंक्शन से पहले आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। अब यहाँ पर हमने u की वैल्यू पुट कर दी है, बाकी सेम आ जाएगा। तो u हमारे पास क्या है, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली जो पावर है ये क्या हो गई, ये माइनस 1/2 हो गई है, वो हमने लिख दिया। अब इस पावर को न्यूमरेटर के अलग कर दिया, डिनोमिनेटर की अलग कर दिया। तो ये हमने सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव भी मालूम कर लिया। अब चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल के लिए हमने y से x पर जाना है, ये रास्ता है। तो ये तो हो गया लेफ्ट साइड पर dy बाय dx, लेकिन जो रास्ता हमें कहा गया चूज करें वो ये वाला है, ठीक है जी। तो ये dy बाय du है, dy बाय du, और आगे क्या है, du बाय dx, और ये लेफ्ट साइड वाला dy बाय dx, ये डायरेक्ट है। तो ये हमने लिख लिया चेन रूल। अब यहाँ पर dy बाय du की ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दी, du बाय dx की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस 2 से ये 4 कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2a स्क्वायर x, वो हमने लिख दिया। इसको नीचे ले आएंगे, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, और 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स एक जैसी हैं, पावर्स का फर्क है, तो ये दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये वाला माइनस 1/2 इस 2 में जब ऐड होगा तो 3/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स हमने कर लिए हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।